नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी पवन है और आप देख रहे हैं धन्यवाद भारत। आज हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं ये बिहार के नई उम्मीदों के किरण बन चुके हैं, जिनको आप लोग प्रशांत किशोर यानी कि पीके के नाम से जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आपसे अहम सवाल ये है कि आपने पदयात्रा ही क्यों चुना? पदयात्रा इसलिए चुना कि बिहार के ज़मीनी मैं तो बिहार का ही हूँ, बिहार के ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ भी हूँ, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए जैसे आप किसी अच्छे अस्पताल में जाते हैं, जब आप बीमार होते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपकी सही जांच हो, ताकि ये समझ में आए कि परेशानी है क्या जी। और किस तरीके से उसका निपटारा किया जा सकता है। तो पदयात्रा के जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं कि ज़मीन के स्तर पर जाकर ये समझा जाए कि लोगों की समस्याएं क्या हैं, किस तरह की उपाय की ज़रूरत है ताकि उनको इन समस्याओं से निजात मिल सके। दूसरा, एक समाज के स्तर पर प्रयास किया जाए कि लोगों को इस बात के लिए तैयार किया जाए, समझाया जाए कि आपकी जो अपनी समस्याएं हैं, आपके अपने बच्चे की जो समस्या है, आपका अपना भविष्य, अपने बच्चे का भविष्य है, आप जब तक उस पर वोट नहीं करेंगे तब तक आपकी स्थिति सुधर नहीं सकती है। आप अपने सारी समस्याओं को जानते हैं, आपके तकलीफ़ों से आप वाकिफ़ हैं, लेकिन जिस दिन वोट होता है उस दिन आप जाति पर, धर्म पर, भारत पाकिस्तान, पुलवामा, चाइना और अन्य विषयों पर वोट करते हैं और अपने बच्चों के मुद्दों को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो जाकर समाज को ये बताया जाए कि अगर आपको अपनी स्थिति सुधारनी है तो आपको अपने और अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर ही वोट करना होगा। और इसके साथ ये बताना कि लोगों की ये जो रहती है चिंता कि भाई हमारे पास विकल्प भी तो होना चाहिए। जी। तो उनके सामने एक बेहतर विकल्प हो, इसलिए ज़रूरी है कि समाज से सही लोगों को निकाला जाए, उनको एक साथ बैठाया जाए और एक ऐसी भूमिका में उनको लाया जाए ताकि जनता को एक बेहतर विकल्प मिल सके। सर, तमाम सुविधाओं का त्याग करते हुए जब आप इस पदयात्रा को चुने और करीब आपने 4 जिला का पूरा भ्रमण कर चुके हैं, 4 जिला का भ्रमण करने के बाद से ये पदयात्रा कैसा अनुभव आपको प्राप्त करा? नहीं, चल रहे हैं पैदल और स्वाभाविक तौर पे अगर आप पैदल चलेंगे इतना लंबा तो थोड़ी बहुत समस्या जो है फिजिकल वो तो रहती ही है, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे देखने का, जानने का, जनता से मिलने का, उनके मुद्दों से सीधा सरोकार करने का ये अवसर है और मैं इसको आगे बिल्कुल ईमानदारी और शुद्धता से जैसे अभी तक करता आया हूँ आगे करना चाहता हूँ। मेरे लिए पदयात्रा कोई एक माइलस्टोन अचीव करने का उद्देश्य नहीं है कि मैं इतना किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ या 6 महीने में पूरा कर लूँ। मेरे लिए पदयात्रा सिर्फ जरिया है ताकि मैं समाज में इतना समय बिताऊँ, समाज में लोगों से मिलूँ, जानूँ, समझूँ, उनकी समस्याओं को समझूँ, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उन अनुभवों को, सुझावों को इकट्ठा करूँ और सबसे महत्वपूर्ण उन सारे व्यक्तियों को एक साथ में कर सकूं, एक साथ एक मंच पर लाऊं जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो समाज की नज़र में सही लोग हैं, जो यहाँ की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, काबिलियत रखते हैं, जज्बा रखते हैं। ऐसे लोगों को एक साथ लाया जाए तभी सुधर सकता है बिहार। जैसे कि सर, आपने देश में भी सरकार बनवाया है और देश के विभिन्न राज्यों में भी आपके रणनीति के तहत सरकार बनी है। वो लोग क्या देश को नहीं दे पा रहे हैं, राज्य को नहीं दे पा रहे हैं जो प्रशांत सर आप देश और राज्य को देना चाहते हैं, बिहार को देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैंने जो काम पहले किया है उस काम को 10 साल किया और भगवान की कृपा रही है, उसमें सफलता भी मिली है। लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ उस काम को मैंने 2021 में छोड़ दिया, 2 मई 2021 को छोड़ दिया और फिर साल भर 2 मई 2021 के बाद मैं साल भर तक अपने घर पे बैठ के मैंने वो समय लिया सोचने का, समझने का कि जीवन में आगे क्या करना है। और मैंने ये तय किया कि भाई अगर भगवान ने मुझे कुछ शक्ति बुद्धि दी है तो मुझे कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में, जो कि मेरा अपना राज्य है, इसमें लोगों की ज़िंदगी सही मायनों में बदले। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, ये काम तो मैंने 10 साल किया है, बहुत बड़े स्तर पर किया है। मेरी वो प्राथमिकता नहीं है। मेरी प्राथमिकता है बिहार में स्थिति को सुधारना और मेरी जो अपनी समझ है कि ये स्थिति तभी सुधर सकती है जब समाज के लोग इस बात को स्वीकार करें, इस बात के लिए तैयार हों कि उनको ये स्थिति बदलनी है और इसके लिए अपना कंधा लगाएं। कोई एक व्यक्ति, प्रशांत किशोर या फॉर दैट मैटर कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल अकेला बिहार को सुधार नहीं सकता है। जो लोग भी ऐसा दावा करते हैं कि मैं बिहार को सुधार दूंगा, तो
दो ही बात हो सकती है, या तो वो आदमी मूर्ख है, उसको समझ ही नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, या फिर सिरे से वो सबको मूर्ख बना रहा है, जीतने के बाद उसको भी कुछ करना नहीं है। इसको सुधारने की जो काबिलियत है, जो क्षमता है, वो सिर्फ बिहार के लोगों के पास है। 13 करोड़ लोगों का राज्य आज 60-65 साल से देश में पिछड़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनेताओं के साथ, नेताओं और दलों के साथ साथ बिहार के लोगों में भी कहीं ना कहीं कुछ वो कमी है जो कि हम लोगों को सुधारना होगा। उस सुधार को करने के लिए ज़रूरी है कि कोई उनके पास जाए, उनको समझाए, उनको हाथ जोड़े, उनसे आरजू मिन्नत करे, उनको इस बात के लिए तैयार करे कि भाई आप सभी बातों की चिंता छोड़ के संकल्प लीजिए कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे, आप बिहार में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो इसके लिए वोट करेंगे, आप लोगों को यहाँ रोज़गार मिले उस पर वोट करेंगे, आप यहाँ पर खेती किसानी करने वाले लोगों की स्थिति सुधरे इसके लिए वोट करेंगे, और फिजूल की बातों पर, जाति पर, धर्म पर, भारत पाकिस्तान पर, पुलवामा पर वोट न करके अपने लिए वोट करें। इसी के लिए पूरा अभियान है। सर, जैसे कि ये जो पदयात्रा है, जब आपने शुरुआत की थी तो मतलब अनुमानतः 3500 किलोमीटर का मतलब ये पदयात्रा आपने मतलब संकल्पित थे, लेकिन अभी 4 जिला ही पूरा करने में आपका 1500 किलोमीटर पूरा हो गया। पूरा बिहार भ्रमण करने में करीब 7000 से 8000 किलोमीटर तक आपको लग जाएगा। और इतनी मेहनत करने के बाद जैसे कि ये पदयात्रा का जो किलोमीटर जो है बढ़ते जा रहा है, क्या ये पदयात्रा मतलब बिहार से भी बढ़ के मतलब अन्य राज्यों में भी जा सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकती है, बिल्कुल बिहार के लिए ही है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा, मेरे लिए कितना किलोमीटर है ये कुछ महत्व नहीं रखता है। मेरे लिए महत्व ये रखता है कि मैं जिस ज़िले में जाऊँ वहाँ की स्थितियों को, वहाँ के ज़मीनी हकीकत को समझ पाऊँ, वहाँ के लोगों से मिल पाऊँ, वहाँ के मुद्दों को समझकर एक बेहतर योजना बना सकूँ ताकि वहाँ का विकास कैसे हो सकेगा। पदयात्रा का एक उद्देश्य है कि बिहार के हर पंचायत का आने वाले 10 साल के लिए विकास की योजना बनाई जाए। ये योजना बनाई जाए कि बिहार के हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था कैसे अच्छी बनाई जाएगी। ये बताया जाए कि बिहार के हर पंचायत में जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये बताया जाए कि हर पंचायत में 500 से 1000 नए रोज़गार के अवसर कैसे क्रिएट किए जाएं। तो इसको करने में समय लग सकता है, 5000 किलोमीटर चलना पड़े, 6000 किलोमीटर चलना पड़े, ये तो मैं अभी दावा नहीं कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ। शुरुआती अनुमान था कि 3500 किलोमीटर में कर सकते हैं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं स्वाभाविक तौर पे 3500 में तो नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है, क्योंकि 1500 किलोमीटर तो अभी हो गया। तो 500, लेकिन वो मेरे लिए महत्व का ही नहीं हो। 5000 किलोमीटर हो जाए, 6000 किलोमीटर हो जाए, मुझे इसको करना है ईमानदारी से, चाहे जितना समय लगे, जितना किलोमीटर चलना। अच्छा प्रशांत सर, आपने अपने जीवन काल में इतना तो संपत्ति मतलब आपने अचीव किया ही है, या फिर इतना तो अनुभव आपने इकट्ठा किया ही है कि मतलब आप अपने बिहार से बाहर भी, बिहार ही क्या मतलब आप अपने देश से बाहर की भी नागरिकता लेके आप अपना जीवन खूब बढ़िया से यापन कर सकते हैं। लेकिन इस बिहार के बदहाली के लिए आप इतना ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं और लोगों को सोचने पे आप मजबूर कर रहे हैं, इसके पीछे का आपका मुख्य मकसद क्या है? कहीं आप दूसरा गांधी तो नहीं बनना चाहते हैं? नहीं, अरे गांधी वगैरह तो बहुत बड़े, ये तो महामानव है। देखिए, मैं बिल्कुल साधारण परिवार का लड़का हूँ और मेरे दादा यहाँ पर मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बहुत मुसीबतों से उन लोगों ने हमारे पिताजी को पढ़ाया होगा, तो हमारे पिताजी डॉक्टर बने। हम लोग यहीं सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले। ये भगवान की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, कुछ जीवन में हासिल कर लिया है। जी। तो मेरा या मुझ जैसे हर उस व्यक्ति का जो इस मिट्टी से निकल के कुछ अपने जीवन में जिसने हासिल कर लिया है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि इस राज्य को, जो आज इस बदहाली में है, इस गरीबी, इस पिछड़ापन में पड़ा हुआ है, इसको सुधारने के लिए प्रयास करें। तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि इस मिट्टी का कर्ज है जो हर उस बच्चे के सर पे है जो यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पला बढ़ा और आगे अपने जीवन में कुछ अचीव कर लिया। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आकर एक अपनी ओर से वो सब कुछ करें, वो सारा प्रयास करें, ईमानदारी से प्रयास करें ताकि इसको सुधारा जा सके। बाकी ये सुधरेगा नहीं सुधरेगा, परिणाम की चिंता किए बगैर मुझे इस काम को ईमानदारी से करना है। क्या बनेगा नहीं बनेगा वो भविष्य के गर्त में है, वो यहाँ के समाज को चिंता करना है, यहाँ के लोगों को वो उसकी चिंता होनी चाहिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि लोगों को बात समझ में आएगी। लोग आप देख ही रहे हैं जिस तरह से जितने लोग जुड़ रहे हैं। मैं कोई नेता मंत्री हूँ नहीं, विधायक हूँ नहीं, मुखिया सरपंच हूँ नहीं, मैं किसी की मदद कर नहीं रहा हूँ। मैं तो सिर्फ लोगों को जाकर कह रहा हूँ कि आप जगिए, खड़े होइए, अपने और अपने बच्चों के लिए
सही सरकार, सही व्यवस्था का चुनाव कीजिए और मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को बात ये समझ में आएगी। सर, जैसे कि आपके तमाम स्पीचेस सुने जाने पे उसमें मतलब सुनने को मिलता है कि आप जब चाहें तब मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी के पार्टी में आप दूसरे नंबर पे थे। नीतीश कुमार जी जैसे कि ऐलान कर चुके हैं कि मतलब इसके बाद वो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आप मुख्यमंत्री बड़े आसानी से बन सकते थे, लेकिन फिर भी आप पूरे बिहार का भ्रमण करके और आप मुख्यमंत्री बनना भी नहीं चाहते हैं। फिर क्या बनना चाहते हैं सर? नहीं, देखिए, बात सरकार में शामिल होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वाभाविक तौर पे 10 साल जो मैंने काम किया है उसके आधार पर पार्लियामेंट में चले जाना या सरकार में बिहार में शामिल होना ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन उससे सुधरेगा क्या? 2015 में यहाँ पर हम लोगों ने प्रयास किया, मदद करी, महागठबंधन की सरकार बनी। उस महागठबंधन की सरकार में 7 निश्चय की एक योजना भी हम लोगों ने बनवाई, बिहार विकास मिशन की परिकल्पना भी की, लेकिन उसका कोई बहुत सकारात्मक असर मुझे समाज पर या बिहार की स्थिति पर दिखा नहीं। तो स्वाभाविक तौर पर उस व्यवस्था से तो बिहार को सुधारा नहीं जा सकता है। तो मैं अभी जो समझ के आया हूँ कि बिहार को अगर सुधारना है तो इसको आमूल चूल पूरी व्यवस्था को ही बदलना पड़ेगा और उस व्यवस्था को बदलने का यही प्रयास जो मेरी समझ में है वो कर रहा हूँ। सर, एक सवाल पर्सनल लाइफ से मतलब रिलेटेड, जैसे कि आप इतने एनर्जेटिक मतलब दिखते हैं और कभी भी आपको थका हुआ आदमी महसूस नहीं करता है, नहीं देखता है। आप अपने आप को मतलब हमेशा स्वस्थ रखने के लिए, हमेशा एनर्जेटिक रखने के लिए खाली टाइम में आप क्या करते हैं? भैया, खाली टाइम है ही खाली टाइम आपके पास हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें अपने मतलब कुछ नहीं करने के लिए मैं वर्क लाइफ बैलेंस में बिलीव नहीं करता हूँ और मैं कर रहा हूँ काम। सुबह उठता हूँ और काम में लग जाता हूँ और फिर शाम में जब तक आँख खुली हुई है, जब तक नींद नहीं लगी है, तब तक कर रहे हैं। सर, बिहार के लोगों को क्या संदेश मतलब अपने माध्यम से? कुछ नहीं, आपको हाथ जोड़कर बिहार के लोगों को ये करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए जगिए, खड़े होइए, संकल्प लीजिए कि जाति पर, धर्म पर, भारत पाकिस्तान पुलवामा पर नहीं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, उनकी बेहतर भविष्य के लिए आप वोट देंगे। यही आपसे प्रार्थना है। इस बात को समझिए और जिसको भी आप अच्छा समझते हैं उसको चुनिए, लेकिन वोट शिक्षा और रोजगार पर कीजिए। बेकार की फिजूल की बातों पर, जाति पर, धर्म पर, भारत पाकिस्तान पर वोट करते रहने से आपकी और आपके बच्चों की स्थिति नहीं सुधरेगी। सर, समय का ध्यान रखते हुए आखिरी सवाल, जैसे कि मतलब ये जो चैनल है मतलब एंटरटेनमेंट के माध्यम से मतलब मैं मतलब पूरे बिहार का जितना ये सिनेमा वगैरह होता है या फिर गीत संगीत वगैरह ये सब कवर करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि फुहड़ता वगैरह मतलब काफ़ी चरम सीमा पे है। ऐसे कलाकारों के लिए मतलब अपने मन में कुछ है? मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब बिहार में फुहड़पंता सिर्फ कला के क्षेत्र में नहीं है। ये पिछले कुछ दशकों में बेवकूफ़ी को, फूहड़पने को हम लोगों ने अपनी वर्च्यू बना ली है। आप गंजी के ऊपर शर्ट पहन के अपने आप, शर्ट के ऊपर गंजी पहन के अपने आप को ज़मीनी नेता बताते हैं। बिहार के नेताओं से ये अपेक्षा की जाती है कि भाई आपको बोलने नहीं आना चाहिए, आपको भाषा का ज्ञान नहीं होना चाहिए, आपके तौर तरीके बिल्कुल बेहुदा व्यक्ति की तरह होने चाहिए। ये दुर्भाग्य है क्योंकि ये ज़मीन, ये राज्य, ये सभ्यता, ये संस्कृति ऐसी नहीं रही है। ये वो भूमि है जहाँ पर देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। इसका एक बहुत बड़ा गौरव सब भारत का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, लेकिन भारत के अंदर भी मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा राज्य है जिसका बिहार से बेहतर अतीत रहा हो। तो इतने गौरवशाली अतीत वाले राज्य की जो आज दुर्दशा है, सामाजिक, आर्थिक, और जो बात आप बता रहे हैं उन मूल्यों पर भी जो पतन हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो स्थिति है इसको ध्यान में रख के, इसका आकलन करके एक सकारात्मक प्रयास होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि बिहार के समाज में वो ताकत है, वो समझ है कि हम लोग मिलकर ये प्रयास कर सकते हैं। और अगर वो प्रयास में हम लोग सफल हुए तो बिहार की स्थिति को, इसके पुराने गौरव को फिर से हासिल किया जा सकता है।